सो वेलकम टू द चैनल अगेन। जैसा कि आपको पता है कि मैं पॉजिटिव हो रखा हूँ और आज मेरे ख्याल से 4th डे है। आई लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन सैटरडे आई बिलीव। हाँ, फ्राइडे को 11 AM मैं हॉस्पिटल गया था और फिर सैटरडे को अराउंड 8 या 9 PM मैं घर वापस आ गया था। वहाँ से मेरे को कैब करके आना पड़ा था क्योंकि दे डिडंट प्रोवाइड एनी ट्रांसपोर्ट। और ठीक है, ये सब तो चलता है, पर एक चीज़ मेरे को ना अभी समझ नहीं आ रही, जो मतलब आज की वीडियो में मैं बस डिस्कस करने वाला हूँ कि दैट हम हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ इन दी पॉजिटिव सिचुएशन मतलब कोविड पॉजिटिव में। सो और मेरे को ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगी वाइल आई वाज इन दी हॉस्पिटल ना। दी नर्सिस जो वहाँ पे थी या अटेंडेंट जो थी, दे वर नॉट इवन वेयरिंग दी पीपी किट और द फेस शील्ड और एनीथिंग। लाइक समटाइम्स द nurses was coming and like they were not wearing the proper mask either. like मैं चार बंदों के बीच, मतलब they were old like 80s और 90s में, 90 years या 40 मतलब 50 years से तो above ही थे, हम डैम श्योर। चार बंदे लोग और थे, चार मतलब तीन लोग और थे पेशेंट, और मैं चौथा था जो सबसे ज़्यादा मतलब यंग होगा उनमें से। इवन ऑन सैटरडे और संडे क्या होता है ना, वीकेंड्स में द डॉक्टर्स की जो सर्विस है वो इतनी अवेलेबल नहीं होती एज कंपेयर टू द वीकडेज या मिड वीक्स। मतलब क्योंकि डेफिनेटली मतलब आई डोंट नो कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है इन लोगों का, बट सैटरडे और संडे में डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल एज यूजुअल इट शुड बी। तो द थिंग इज़ कि मेरे को मतलब नर्सिस का समझ नहीं आया कि यार दे आर नॉट लाइक अफ्रेड ऑफ कोविड, या उनको बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं है। सम नर्सेज वट दे वर डूइंग ना कि बिना मास्क पहने, मतलब मास्क तो यहाँ था, जैसे हम लोग नहीं कभी यहाँ तक मास्क पहन लेते, तो यहाँ तक मास्क पहन के हम लोगों को विजिट कर रही थी। चार कोविड पेशेंट लेटे पड़े हैं एंड लाइक उन लोगों को कोई डर ही नहीं है कि मुझे भी कोविड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। मतलब कोई नर्स या जो बीपी वगैरह या जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए आ रहे थे, दे वर इवन नॉट वेयरिंग द प्रॉपर मास्क और द पीपी किट और द फेस शील्ड, कुछ भी मतलब प्रिकॉशन, मतलब कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं रह गई कि कोविड एग्जिस्ट करता भी है। ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है अगर कोविड हो भी जाएगा। आई डोंट नो लाइक दे वर ऑलरेडी अफेक्टेड विद द कोविड और नॉट, क्या सीन था क्या नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा ये सब पूछ के क्या फ़ायदा है, लेट इट बी, जैसा भी है जैसा नहीं, मैं तो भाई डिस्चार्ज होके आ गया। तो और अभी जो है ना क्या दिक्कत आ रही है कि ब्रीदिंग में तो मतलब ठीक है, ब्रीदिंग में कोई इशू नहीं आ रहा, बट द थिंग इज़ कि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं आई एम टेकिंग लाइक प्रॉपर फूड वगैरह ले रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है व्हेन यू आर लाइक अलोन। आपके मतलब फ्रेंड्स वगैरह है, बट सारी चीज़ें समझ के देखो कि आप अकेले ही ऐसा मान के चलो कि आप अकेले ही हो, आपको खुद से फूड कुक करना है और फिर चारों पाँचों रूममेट्स का भी सेफ्टी में ध्यान रखना है कि लाइक जब तक कोई है किचन में तो आप जा नहीं सकते। मतलब ऐसा उसने जो वाइल आई वाज कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल दे सेड कि ऐसा कुछ नहीं है, आप टेस्को भी जा सकते हो, सब जगह जा सकते हो। सो मतलब कि बॉडी पेन वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, ये है हमेशा ही रहता है मतलब, और हेडेक भी थोड़ा बहुत हमेशा रहता है। मतलब अगर 1 ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 मैं अगर काउंट करूँ तो 1 हमेशा रहता ही है, और कभी कभी लाइक 3 या 4 कभी कभी जाता है। मतलब बहुत रेयर है, 90% तो नहीं जाता, ओनली 10% या 5% चांसेज है कि अबव 10 अबव 1 ऑफ 5 10 स्केल में से कभी 5 के अबव जाएगा। तो अभी तक तो मतलब बॉडी में तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा हूँ, और खाने पीने का मैंने बता दिया आपको। अब आप अपने आप को अकेला ही समझो, आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी है। मतलब ऐसा मान के चलो कि आप अकेले ही हो, खुद से ही सारी चीज़ें करनी है। तो फ्रूट्स वगैरह के लिए, ग्रोसरी के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को बोला है, माइट पॉसिबल वाइल ही कमिंग बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और या फिर जहाँ से भी आएगा, तो माइट पॉसिबल ही ब्रिंग द स्टफ फॉर मी। क्योंकि मतलब नर्सेज ऑलरेडी टोल्ड मी कि तुम जा सकते हो, घूम सकते हो, बट फॉर अदर सेफ्टी मैं खुद से ही नहीं जा रहा हूँ। और डॉक्टर ऑल्सो टोल्ड मी, इवन आई कॉल्ड दी माई GP टुडे मॉर्निंग, दे सेड कि आफ्टर 5 days आप जा सकते हो, बाहर घूम सकते हो, बट द थिंग इज़ यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहें और मास्क वगैरह प्रॉपर पहन के रखें। तो आई सेड कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्योंकि मास्क वगैरह पहनने से और मतलब कोविड का तो फिर भी चांसेस है कि वो स्प्रेड होगा ही होगा। तो दे सेड कि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है इसके लिए,
तो वी आर जस्ट फॉलोइंग द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सो मैंने भी कहा भाई ठीक है, अभी इसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि एक टाइम यहाँ पे किसी बंदे को हुआ था एंड आफ्टर लाइक ही वाज, जब पॉजिटिव हुआ था ना, ही वाज वंडरिंग एवरीवेयर, लाइक ही वाज गोइंग, इवन ही वाज गोइंग टू द टेस्को एट दैट टाइम। मुझे याद आई जब वो कोविड उसको हो रखा था और वी मेट एट दैट, मतलब कोविड मतलब टेस्को से बाहर हम उससे मिले थे। तो एंड ही वाज सो चिल, लाइक उसको कोविड था और वो फिर भी घूम रहा था और सबसे मिल रहा था। आई वाज श्योर शॉक्ड, लाइक कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है यार, मतलब ही वाज टोटली स्प्रेडिंग इट। तो ठीक है, मैं मतलब वैसी हरकतें तो नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग आउट। और मैं अभी तक पूरा रूम पे ही हूँ प्रॉपर 3 दिन से, 4 दिन है, आज चौथा दिन है, मे बी कल 5th डे होगा। और आफ्टर 5th डे देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन मी टू स्टे एट होम, मैं जब बाहर जा सकता हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मतलब आई विल यूज़ द प्रॉपर मास्क एंड मेक द सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली। और बिल्कुल ना, मतलब आई एम ट्राइंग टू स्टडी, कभी 1 घंटे का लेक्चर्स या 1.5 घंटे का लेक्चर्स देखता हूँ, कुछ मतलब टाइप करता हूँ, तो मतलब बिल्कुल ना हैबिट मन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। थोड़ी देर बैठता हूँ पूरा बॉडी पेन होने लगता है, टू लाइक ऐसा लगता है कि मैं बस लेट जाऊँ, सो जाऊँ पूरे दिन। मतलब आफ्टर इवन शावर ना, अगर शावर करके भी आऊँगा ना, ऐसा लगेगा आधे घंटे में कि मुझे बस सो जाना चाहिए। मतलब हमेशा सोने का या लेटने का, बॉडी पेन, थकान वगैरह हमेशा ही फील होता रहेगा। भूख वगैरह बिल्कुल नहीं लग रही है, टेस्ट वगैरह की तो पूछो ही मत, मतलब टेस्ट तो आ ही नहीं रहा है। कल रात मैंने पिज़्ज़ा ईट किया, 2 स्लाइस खाई, मतलब बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आया था कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था बस ठीक है, कुछ भी मैं खा रहा हूँ, कुछ मतलब टेस्ट पूरा, टेस्ट बड्स तो पूरा ख़त्म ही हो गया है, मतलब कुछ टेस्ट आ ही नहीं रहा। इवन रेड बुल टाइप का कोई एनर्जी ड्रिंक है, आई एम ट्राइंग टू ड्रिंक ना, तो उसमें जैसे वो टॉरिन का स्मेल वो नहीं होता काफ़ी ज़्यादा, क्या बोलते हैं, झंझनाहट सी जो फील होती है जैसे कोक में आती है, वैसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है यार। मतलब आई एम लिटरली शॉक्ड कि ये सारी चीज़ें भी होती है। मेरी आवाज़ भी सुन के काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा। तो अभी के लिए मतलब फ़ीवर वगैरह तो नहीं है, हेडेक भी नहीं है, बॉडी पेन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ही है। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 रहता है हमेशा के लिए। और मतलब किसी चीज़ का ना मन नहीं कर रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। तो यही सब है अभी की सिचुएशन में। होपफुली कि मैं लाइक आफ्टर टुमारो, कल का लास्ट दिन है, 5th डे है, आई विल स्टे एट होम टुमारो एज वेल। एंड देखते हैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ। बट आई कॉल्ड द जीपी और दे डिडंट से एनीथिंग, लाइक लिटरली देयर इज़ नो गवर्नमेंट गाइडलाइंस, तो वो भी क्या कर सकते हैं उसमें। तो होपफुली लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। और मुझे ये भी नहीं पता कि आफ्टर 5 days लाइक क्या फ़ायदा है उसका। ठीक है, एक तो स्प्रेड रुक जाएगा, मतलब जो अगर मैं जाता कहीं पे तो दैट इट विल बी लाइक कंटेजियस, या स्प्रेड तो होता, डेफिनेटली होता। अब वो चीज़ रुक गई है, ठीक है, 5 days तक किसी को स्प्रेड नहीं होगा, बट आफ्टर 5 days इवन द कोविड इज स्टिल देयर। मैं उसका समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि मैं आज भी टेस्ट किया, इवन स्टिल पॉजिटिव, लाइक कल भी टेस्ट करके ही बाहर जाऊँगा। तो बट आई आस्क डॉक्टर की लाइक मुझे टेस्ट करना है आफ्टर 5 days, अगर पॉजिटिव आता है या क्या नेगेटिव आता है तो क्या करना है। जैसे वो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं है कि तुम्हें आफ्टर 5th days टेस्ट करना है या नहीं करना, बट आई एम डूइंग टेस्ट एवरी डे ताकि मुझे पता लगे कि क्या क्या सीन चल रहा है अभी। बट अभी भी मैंने लास्ट चेक किया था तो इट इज़ पॉजिटिव। आई एम नॉट श्योर कि टुमारो इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। आई बिलीव कि पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि एक दिन में क्या ही चेंज होने वाला है ना। तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग बताओ यार कमेंट में। मेरी तो मतलब बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जान ही नहीं है बॉडी में। मतलब सारी चीज़ें ठीक लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भूख तो बिल्कुल लग ही नहीं रही है, खा रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, होपफुली आपको समझ आ गया कि मेरी क्या सिचुएशन चल रही है। और आई स्टिल ट्राई टू मेक वीडियोज़, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मूवीज़ वगैरह देखो, और कोई काम ही नहीं है घर पे, खाना वाना बना के, मतलब ठीक है यही सारे काम है। और कोई या तो आप लोगों से वीडियोस वगैरह के थ्रू बात कर लेता हूँ, या इंस्टा पे लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई कर देता हूँ, या कमेंट्स में करता हूँ। तो यही सब आजकल मैं कर रहा हूँ। और मेरी 28 या 29 30 को टेस्ट भी है, एंड आई स्टिल हैव टू प्रीपेयर फॉर देम। और मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ क्या करूँ। बट हाँ, पढ़ना तो है ही और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पढ़ाई करते हैं डेफिनेटली, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑब्वियसली। मतलब बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है, तो पढ़ाई करते हैं। मेरे सामने पता नहीं कुछ कंस्ट्रक्ट यहाँ पे, मतलब हाईवे कंस्ट्रक्ट क्या बोलते हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन या क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस, सॉरी मेंटेनेंस का कुछ वर्क चल रहा है। मेंटेनेंस, हाईवे मेंटेनेंस वाले व्हीकल्स यहाँ पे काफ़ी दिन से, 1-2 दिन से राउंड ही राउंड लगे जा रहे हैं उनके।
तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आपको मैंने सिचुएशन बता दी है मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना, अपने लोगों का ध्यान रखें यार आप लोग, सब लोग।